एक नाग दिखता है, कोबरा दिखता है, वो भी ज़मीन के अंदर दिखा और गायब हो गया। वहाँ देखा तो वहाँ पर एक फर्श था। फर्श के अंदर में मैंने देखा कि सांप का कुछ छोटा सा हिस्सा, मतलब पूंछ के तरफ का हिस्सा मुझे दिख रहा था। लगभग 5 से 10 हज़ार सांप मैं पकड़ चुका हूँ। तो चीड़ के मारे वो गुस्से में वो एक बार आपको पैर में बाइट कर देगा, मगर कभी भी आपको ये 3 घंटा तो ये दे देगा। आप भाई साहब के नंबर पे फ़ोन लगा सकते हैं। 24 घंटे ये फ़ोन ऑन रहता है। शहर में तनाव है क्या, पता करो चुनाव है क्या। ये आपने सुना होगा, बहुत ही फेमस शायरी के अंदाज में एक शेर कह गए थे राहत इंदौरी। और इसी के साथ साथ ऐसे तनाव वाली खबरें हम दिखा ही रहे हैं। आपको एक ऐसे खबर से जोड़ते हैं जहां अचानक से वो माहौल जो था वहां पर वो तनावग्रस्त हो गया। वो कहाँ का था वो मामला मैं बताता हूँ। बोरसी में एक सरकारी स्कूल है, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बोरसी, जो मतदान केंद्र भी है, जहां पर 7 तारीख को अपने मतों का प्रयोग करने के लिए लोग वोट डालने जाने वाले थे, जहां पर लोकतंत्र का बड़ा त्यौहार होने वाला था। उसी लोकतंत्र के त्यौहार को मनाने की तैयारी में वहां पर साफ सफाई हो रही थी कि तभी उसी स्कूल के कुछ मजदूरों और वहां पर पढ़ाने वाली एक प्रोफेसर को एक नाग दिखता है, कोबरा दिखता है, वो भी ज़मीन के अंदर दिखा और गायब हो गया। अब ऐसे में बड़ी उलझन हो जाती है। जब ऐसे में आपके घर के भीतर कोई ऐसी स्थिति में सांप निकल जाए छोटा सा, तो आपको इतना डर लगता है। अब सोचिए उस स्थिति में जब स्कूल चल रहा हो, वहाँ पर काम चल रहा हो, मतदान की तैयारियाँ चल रही हो और उस दौरान ऐसा होता है तो क्या होगा। ऐसे सिचुएशन में एक शख्स को बुलाया गया, जिस शख्स को आज पूरे भिलाई में उनके फ़ोन को घनघनाया जाता है। जब रिंग बजती है तो वो हर जगह रेस्क्यू करने के लिए पहुँचते हैं। राजेश उनका नाम है। और अमूमन जगहों पर जब ऐसे सांप निकलते हैं, चाहे गंभीर हों, चाहे बड़े हों, छोटे हों, राजेश जी को ज़रूर बुलाया जाता है। राजेश जी हमारे साथ हैं। और राजेश जी, आज का किस्सा आप बताइए कि जब दोपहर 12 बजे क्या कुछ फ़ोन आया और क्या कुछ हुआ था, थोड़ा सा बताएंगे। स्कूल में क्या हो रहा था? स्कूल में उस टाइम तो चुनाव के लिए पूरा तैयारी हो रही थी। वहाँ पर साफ़ सफाई भी हो रहा था। मेरे पास में करीबन 12:30 बजे के आसपास, 12:45 के आसपास में फ़ोन आया था मेरे पास। हम वहाँ की प्रोफेसर थी रानी मैम करके, उन्होंने मेरे को फ़ोन किया था कि मतलब कैंपस के अंदर में जहाँ पर मतदान होना, वहाँ पर एक सांप दिखा है, स्नैक दिखा है करके। उन्होंने ये नहीं बताया कि कौन सा था, क्योंकि उनको उतना नॉलेज नहीं था। तो मैं बोला ठीक है मैम, मैं 10-15 मिनट में पहुंच रहा हूं। और मैं टाइम पे वहां पहुंच भी गया था। तब तक वहां पर फोर्स भी थी और सब तैयारियां चल रही थी। फिर भी मैं अपना जाके रूम के अंदर जब देखा तो एक मतलब रूम के अंदर बच्चों लोग का क्लास रूम टाइप का था, जहां मतदान का स्टेप का होना था, पूरा वहाँ तैयारी था। तो वहाँ देखा तो वहाँ पर एक फर्श था। फर्श के अंदर में मैंने देखा कि सांप का कुछ छोटा सा हिस्सा, मतलब पूंछ के तरफ का हिस्सा मुझे दिख रहा था। और मैडम लोग ने पहले भी वहाँ पर जो है उस सांप की पहले मेरे फ़ोटो खींच के रखी, स्नैप रखी हुई थी। तो उन्होंने मेरे को दिखाया स्नैप कि राजेश ये वाला सांप है करके। तो मैं वहाँ गया तो मैम को बताया, मैम बहुत पॉइजनस सांप है, नाग है ये, स्पेक्टिकल कोबरा बोलते हैं जिसको। और मैम अच्छा किया कि फ़ोटो ले लिए, तो उन लोग मेरे को मदद हो गया। तो वो क्या है, काला पत्थर था, पत्थर के अंदर वो डीपली चले गया था। और मैम को पूछा भी था, मैम आसपास चूहे होंगे तभी अंदर आया? तो मैम बोली हाँ चूहा है। तो फिर मैंने वहाँ के मज़दूर लोग से उनको सबको बुलाया, हेल्प किया, उनसे हेल्प लिया। और हेल्प लेके फिर मैंने जब उसको मतलब पत्थर को हटाया तो उसमें मेरे को जो है नाग, जो इसको कोबरा बोलते हैं, वो मेरे को वहाँ से मिला। कितने साल से आप रेस्क्यू कर रहे हैं ऐसे सांपों को? मेरे को कम से कम 10 साल हो गए अभी और इस रेस्क्यू करते हुए, और लगभग 5 से 10 हज़ार सांप मैं पकड़ चुका हूँ। और पब्लिक के जरिए जो भी मेरा नंबर सब जगह बटा हुआ है, और मैं टाइम पे पहुंच के जो है सांपों के लिए जो मार देते हैं उन लोग, उसके लिए मैं मतलब अवेयरनेस स्टेप को मैं वहाँ जल्दी से पहुंच जाता हूँ, ताकि उसको कोई मारे मत और उनको सेफली पकड़ के रेस्क्यू करके जंगल में छोड़ दें। ऐसा कोई सिचुएशन आया कि जब आप सांप पकड़ने गए, आपके ऊपर अटैक हो गया हो किसी जहरीले सांप? अभी तक तो ऐसा सांप मेरे पर अटैक, मतलब मैं स्नैक बाइट तो हुआ नहीं है। और कभी भी जैसा भी मैं जाता हूँ तो पूरा मेरा फोकस जो है सांप पे ही रहता है। अदरवाइज़ कहीं पर मेरा इस टाइप का ध्यान नहीं है, क्योंकि पॉइजनस सांप जो है कभी भी आपको मतलब चांस नहीं देगा। अगर वो आपको बाइट किया तो आपकी नज़र हटी तो दुर्घटना घटी वहाँ पे। अच्छा, ये सांप जब काटता है, कोई भी सांप हो, जहरीला सांप जब काटता है, तो कितने घंटे का अंतराल होना चाहिए एंटी वेनम के लिए, या कितने घंटे के अंदर अस्पताल पहुंचना चाहिए तो बच सकती है जान?
देखिए नाग जो है कभी किसी को अचानक में ऐसे डायरेक्ट आके डायरेक्ट बाइट नहीं कर देता है, क्योंकि नाग बहुत समझदार होता है। और आपको मतलब कभी भी जैसे आपके सामने आमने कभी भी जैसे आमना सामना होता है तो कभी भी वो आपको ना डायरेक्ट एकदम बाइट ही करने नहीं आ जाता है। वो कभी भी आपको दूर से थोड़ा सा चेतावनी दे देता है, फुंकार मारेगा, फन उठा के आपको थोड़ा डराने की कोशिश करेगा। अब अपन ये सोचते हैं कि अरे बाइट कर देगा, डर जाएंगे, वो कभी भी डायरेक्ट ऐसे कभी किसी को पैर पे या कहीं बाइट नहीं। मगर हाँ, उससे अगर छेड़खानी करोगे उसको या किसी चीज़ से डंडे वंडे से मारने की कोशिश करो, अगर उसको कुछ चोट लगा हो या चोटिल हुआ तो चिढ़ के मारे वो गुस्से में वो एक बार आपको पैर में बाइट कर देगा। मगर कभी भी आपको ये 3 घंटा तो ये दे देगा। और एक और है रेसल वाइपर। रेसल वाइपर बहुत ही जहरीला सांप होता है, वो आपको आधा घंटा भी नहीं देगा। 15 मिनट में आपको ब्लॉकेज करना चालू कर देगा पूरा शरीर में, जिस जगह काटा होगा। और ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटे में आदमी की डेथ हो सकती है उसमें। हाँ। अच्छा, आप एक बार अपना नंबर दोहरा दीजिए, एक बार बता दीजिए, ताकि जो लोग भिलाई के जो आसपास के लोग हैं, दुर्ग के बोरसी तक की जगह से या फिर और दुर्ग ग्रामीण भिलाई के अलग अलग क्षेत्रों से लोग फ़ोन कर सकें और रेस्क्यू के लिए जो है भाई साहब आप तक पहुंच सके, क्योंकि उमस वाला मौसम स्टार्ट हो रहा है, सांप निकलेंगे तो जाहिर हो रहा है। और दूसरी बात क्या है, जिस तरीके से गर्मी बढ़ रही है तो उस तरीके से क्या है ना, सांप को एकदम थोड़ा ठंडा जगह चाहिए, क्योंकि ज़मीन गर्म होते जा रहा है। क्योंकि मैं जैसे ही वहाँ से स्कूल का एक रेस्क्यू करके जैसे मैं वहाँ से आया था मतदान केंद्र से, मैं आके होल्ड करके बैठा ही था, उसको रिलीज़ करने जा ही रहा था, तब तक मेरे पास एक और ढोर गांव से फ़ोन आया था, जामुल से। वो भी जो है इसी तरीके से सिचुएशन था। नाग जो है घर के मतलब जहाँ टीवी का रैक रहता है वहाँ स्लैब में बैठा हुआ था। घर वाले ने मेरे को फ़ोन किया तत्काल कि ऐसा सा बात है, तो मैंने बोला फ़ोटो भेजिए। तो वहाँ पर भेजने से वहाँ भी ढोर गांव से मेरे को वहाँ पर भी मेरे को नाग मिला, वहाँ से भी रेस्क्यू किया मैंने। मतलब आज 2 मिला। नंबर बता दीजिए आप। नंबर मेरे 2 नंबर हैं, 7974937882 और एक नंबर है 9926632510। ये राजेश जी के नंबर हैं, मोबाइल नंबर। जैसा कि मैंने पहले बताया कि आसपास के क्षेत्र में सांप निकलना लाजमी है, और जब वो निकलता है ऐसी स्थिति में घबराएं नहीं, फ़ोटो क्लिक कर लें, आसानी होगी डॉक्टरों तक पहुंचाने में। अगर बाइट करता है तो, या तो उससे पहले अगर आपको हटाना है सांप, तो आप भाई साहब के नंबर पे फ़ोन लगा सकते हैं। 24 घंटे ये फ़ोन ऑन रहता है। हमने ऐसा पहले प्रयोग कर चुके हैं और वाकई में फ़ोन हमेशा ऑन रहता है। तो आप लोग बिल्कुल इस चीज़ को लेकर के सतर्क भी रहें, क्योंकि सांप है, जब तक आप छेड़छाड़ नहीं करेंगे वो अटैक नहीं करेगा। ऐसी भी स्थितियाँ होती हैं। तो इसी के साथ इस खबर से बहुत सारी चीज़ें निकली हैं। इन सब चीज़ों को लेकर के आप हो सकता है कि अपने मोबाइल पर एक और नंबर सेव कर सकते हैं, एक और संख्या बढ़ा सकते हैं, ताकि आपके या फिर आपके घर के आसपास कोई ऐसी स्थिति हो तो आप बाकायदा उस पर फ़ोन लगा के राजेश जी से मेल मुलाकात कर सकें और उन्हें बता सकें कि क्या समस्या है, कौन सा सांप है। आगे क्या कुछ रहेगा खबरों में लगातार हम आपको दिखाते रहते हैं। हमने सोचा कि ये भी हकीकत आपको आपके सामने लानी चाहिए, क्योंकि मौसम का मिजाज अब बदल रहा है, चुनाव आ रहा है, तो चुनाव की सरगर्मी के साथ साथ मौसम की भी गर्मी है, और गर्मी होती है तो भीतर बैठा सांप ज़रूर निकलता है। वैसा सांप निकलेगा तो उसके लिए राजेश जी हैं, और अगर आस्तीन का सांप निकलता है तो उसके लिए आपको स्वयं सतर्क रहना पड़ेगा। शुक्रिया।